समीना आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी। अब किस रिश्ते से मेरी बहन पर हक जतला रहे हो? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो, जो मैं लोगों की बातों में आ गया और समीना पे शक किया। अब सिवाय पछतावे के मेरे पास और कुछ नहीं। खुदा के लिए मेरे साथ समीना को भेज दें। उसी खुदा की बनाई हुई ये हदूद हैं जो तुम तलाक की सूरत में पार कर चुके हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। समीना मेरी बात तो सुनो। चलो निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। समीना चलो समीना चलो। मेरी बात तो सुनो। समीना अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? अपना भी नुकसान करोगे और मेरा भी। अरे जिसका पहले ही नुकसान हो गया हो, इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा। पागल लगता है कोई। हाँ मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ जिसने खुद ही अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। क्या हुआ मेरे भाई? इतना परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी को तलाक दे दी है। तलाक दे दी है अपनी बीवी को। क्या? तलाक देना तो बहुत बड़ी लानत है। तुमने ये गलती कैसे कर दी? अक्ल पे पर्दा आ गया था, अब जब हटा है तो सब कुछ खत्म हो गया। यार अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें एक दूसरे को अपनाना चाहिए। इसका एक हल है। क्या हल है? बताओ क्या हल है इसका? सब्र तो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ फैसले सब्र करने से होते हैं, जल्दबाजी से नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम अपनी बीवी को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हो तो इसका एक हल है, हलाला। हलाला? ये हलाला क्या होता है? मेरे एक जानने वाले मौलवी साहब हैं, तुम उसके पास चले जाना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। बल्कि ऐसा करो, मैं तुम्हें साथ ही लेकर चलता हूँ। चलो बैठो। मौलवी साहब, ये लड़का आपके लिए कर्ज लेके आया है, आप इसकी मदद कर दें प्लीज़। प्लीज़ मौलवी साहब मेरी मदद करें। बरखुदार, जब आप अपना मसला नहीं बताएंगे तो हल कैसे होगा? खुलकर बताओ। मौलवी साहब मैं सारी हकीकत आपको बताता हूँ। अच्छा, तुम अपनी बीवी को दोबारा घर लाना चाहते हो? देखो, तुम्हें इस सूरत में हलाला करवाना होगा। हलाले का मतलब है तुम्हें अपनी बीवी का निकाह किसी और मर्द से कराना होगा। ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब आप? ये मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे अलावा समीना को कोई और देखे। बस एक रात की ही तो बात है। निकाह के बाद वो दूसरे शोहर के साथ रात गुजारेगी, उसके बाद उसका शोहर उसे तलाक दे देगा, फिर वो तुम्हारे निकाह में आ सकती है। इसके सिवा मेरे पास कोई हल नहीं। लेकिन मौलवी साहब। लेकिन कुछ नहीं। मेरी बात समझ आइए, इस पे अमल करो, वरना समीना को भूल जाओ। किन सोच में पड़ गए हो? अभी तो तुम उसको अपनाने के लिए मरे जा रहे थे, अब जब हल निकला है तो सोच में पड़ गए हो। लेकिन उसका भाई नहीं मानेगा, और समाज वाले वो तो मुझ पर थू थू करेंगे। समाज वाले कौन से तुझे शाबाश दे रहे हैं? बरखुदार, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन ये निकाह करेगा कौन? और फिर एक ही रात के बाद उसको तलाक भी दे देगा। अरे अपने मौलवी साहब हैं ना, और ये इस काम के लिए फीस भी लेते हैं। फीस? हाँ, लोग अक्सर घर की बात घर में दबाने के लिए मौलवी साहब को फीस अदा करके हलाला करवा कर बीवी से दूसरा निकाह कर लेते हैं। कितनी फीस होगी? ज़्यादा नहीं, बस 50,000। 50,000? 50,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे समीना से जिंदगी गुजारने के लिए
ये फीस तो अब अदा करनी पड़ेगी। अभी तुम घर जाओ, पैसे का इंतज़ाम हो जाए तो आ जाना, मैं हलाला करवा दूंगा तुम्हारा। खुदा के लिए भाई मुझे माफ़ कर दो। मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे अलावा समीना को कोई और देखे, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ़ हुई ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। भाई आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नत्थु वल्द खैरा, यानी कि मैं, तुझे कबूल है? कबूल है। नत्थु वल्द खैरा, यानी कि मैं, तुझे कबूल है? कबूल है। नत्थु वल्द खैरा, यानी कि मैं, तुझे कबूल है? कबूल है। कबूल है। दुआ खैर करो। अंदर पर्दा, चलो। मौलवी साहब, अब आप समीना को तलाक दें और हमारा निकाह करवाएं। बरखुदार, अभी हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। जब हमारा मिलन होगा उस वक्त तलाक होगी। अंदर पर्दा है।
मौलवी साहब, समीना को तलाक दें। आपको पहले भी बोला है, वो ख़ास अयाम में अभी तलाक नहीं हो सकती। तुम लोगों ने इस्लाम के नाम पे कारोबार बना रखा है, हैं? तेरे तो मैं खास अयाम सेट करता हूँ। ठहरो। हाँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी आपको वापस पैसे भी देता हूँ, समीना को तलाक भी देता हूँ। समीना, मैं आपको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।